हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कहाँ होता है वो कंडीशन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं विद डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके फीचर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप जो है देख सकते हैं। और बाकी के जो पुराने टॉपिक हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे, ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। सिलेबस जो है सिलेबस वाइज मैं कोशिश कर रही हूँ कवर कराने की। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे जो रिवेन्यू कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे मोनोपोली में होता है। क्योंकि अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को भी अपनी जो सेल है वो बढ़ानी है, ठीक है, अपनी बिक्री बढ़ानी है, तो उसको जो है प्राइस कम करने पड़ेंगे। प्राइस ज़्यादा कर देंगे तो मार्केट में अल्टरनेटिव अवेलेबल है, लोग उसका जो है अल्टरनेटिव अवेलेबल है, उसका प्रोडक्ट छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फर्म, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि अगर वो ज़्यादा सामान बेचना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो प्राइस डिक्रीज करने पड़ेंगे। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एक फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन हमारी क्या होती है, जहाँ पे TR इक्वल टू क्या होता है, TC, मतलब टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट, की जितनी कॉस्ट लग रही है उतना आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली कंडीशन जो होती है हमारी, वहाँ होता है TR ग्रेटर देन TC, कि आपकी कॉस्ट कम लग रही है और आप रेवेन्यू ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, जितनी कॉस्ट लगी है उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। और लॉस का मतलब क्या हो गया कि हमें रेवेन्यू कम हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। इस केस में हमारा जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कर्व, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू कर्व। तो तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी। नॉर्मल वाले में TR इक्वल टू TC, और सुपर नॉर्मल में TR ग्रेटर देन TC, और जहाँ लॉस होता है वहाँ TR लेस देन TC, ठीक है। हमारा रिवेन्यू जो है वो कम होता है, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। तो क्लियर हो गया। तो बात करें शॉर्ट रन के अंदर, कोई भी फर्म जो है, फर्म कैन नॉट एंटर द ग्रुप एंड एनहेंस द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट ग्रुप। कोई भी फर्म जो है एंटर नहीं कर सकती, जो प्रोडक्ट की सप्लाई है उसको वो नहीं बढ़ा सकती है शॉर्ट रन के अंदर। तो वो यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को वो compete नहीं कर सकते, कि भाई एक फर्म अट्रैक्ट हो रही है कि भाई यहाँ पे इस इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं भी एंटर करूँ, लेकिन शॉर्ट रन में वो एंटर नहीं कर सकती है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को बीट नहीं कर सकती है। तो जो फर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उस इंडस्ट्री में, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को एंजॉय कर रही हैं शॉर्ट रन के अंदर। तो अब बात करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या कहाँ पे होता है। अब फिगर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है। जूम करके भी एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट या अपना ड्रॉ कर लेना, जैसे भी आपको सुविधा लगे। तो ये मैंने एक बार दिखा दिया जूम करके, ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या ड्रॉ कर लेना। अब आते हैं कि इसको एक्सप्लेनेशन फिगर की। आप फिगर में देख सकते हैं कि जो AR और MR कर्व है फर्म का, वो नेगेटिव स्लोप है, मींस कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एक बार हम फोकस कर लेते हैं। देखो ये AR कर्व है, ये रहा, AR दिख रहा होगा। और हमारा जो MR कर्व है, मार्जिनल रिवेन्यू, एक्स्ट्रा रिवेन्यू, ठीक है, एक्स्ट्रा रिवेन्यू जो है भाई वो क्या क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और ABC कर्व इंक्लूड द प्रोडक्शन कॉस्ट, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है ये वाला, ठीक है, बाउल शेप जो आपको दिख रही है, ये बाउल शेप आपको दिख रही है, ठीक है, ABC स्क्रीन पे दिख रहा होगा ABC। इसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट जो लगी है और साथ साथ जो वेरिएबल कंपोनेंट्स है, जो सेलिंग एक्सपेंस है लाइक एडवर्टीजमेंट, ये सब भी इसमें इंक्लूड है। अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए जो भी जो है मोनोपोलिस्टिक जो है इसमें कर रहा है, जो फर्म है, कि भाई उनकी जो सेल बढ़े, वो सारे एक्सपेंसेस जो सेल बढ़े तो वो इसमें इंक्लूड है। MC कर्व कट द ABC कर्व एट इट लोएस्ट पॉइंट। अब आप यहाँ देखें, MC कर्व मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व है, कहाँ पे कट कर रही है, ये यहाँ पे ABC का मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है इस केस में। तो जो ATC कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, जो है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो ऊपर है, ठीक है। भाई टोटल क्या होगा, फिक्स्ड और वेरिएबल का जो है कॉम्बिनेशन होता है। टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, प्लस हमारी एवरेज कॉस्ट, इसको प्लस करके टोटल कॉस्ट हमारी ज़्यादा होएगी। टोटल कॉस्ट इन दोनों को प्लस करके आती है, तो इसका जो कर्व है वो सबसे ऊपर होगा। फिक्स्ड कॉस्ट ये रही हमारी, ठीक है, जो लगनी है लागत, और फिर वेरिएबल कॉस्ट, देन हमारा जो है एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। तीनों कर्व आप देख सकते हैं, एक बार जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फिर से। AFC आप देख सकते हैं सबसे नीचे, देन ABC, देन ATC स्क्रीन पे। तो बात करें, ATC रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एवरेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म, भाई जितनी है, जिसमें
फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हैं। अब जो एमसी कर्व है इंटरसेक्ट कर रहा है एमआर कर्व को बिलो एट पॉइंट आई। आप देख सकते हैं एमसी कर्व एमआर कर्व को पॉइंट एम आई पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ पे आई पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फर्म डिसाइड करेगी प्रोड्यूस अ क्वांटिटी ऑफ ओएम एंड चार्ज प्राइस ऑफ ईएम पर यूनिट। ठीक है, फर्म ने डिसाइड करा है कि वो प्रोड्यूस करेगी क्वांटिटी कहाँ तक, ओएम तक, क्योंकि उसके बाद जो लागत है, जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है ओएम तक। ठीक है, क्वांटिटी हमारी एक्स एक्सिस पे शो हो रही है, तो सिर्फ इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि इसके बाद जो है जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। और प्राइस करेगी चार्ज ईएम, ईएम। ठीक है, प्राइस हमारा कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो ई। ठीक है, ये ई पॉइंट है, तो हमारा जो है इतना प्राइस जो है चार्ज करेगी। तो बाय डूइंग सो द फर्म्स अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ई के। तो इस ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना अर्न कर रही है, वो ई के अर्न कर रही है। इतना प्राइस चार्ज करने के बाद वो कितना ई के तक जो है इतना, भाई उसकी लागत यहाँ तक लग रही है, ठीक है, आई तक, और वो ई के जो प्रॉफिट है उतना वो अर्न कर पा रही है। तो यहाँ पे जो राइवल फर्म्स होंगी वो compete नहीं कर सकती। ठीक है, एंट्री ऑफ द राइवल फर्म्स डू नॉट compete it out. However, based on the relative location of the cost and revenue curve, it is possible that firm is in equilibrium with. अब हम देख सकते हैं कि भाई लागत और राजस्व फकरों के सापेक्ष स्थान के आधार पर यह संभव है कि फर्म निम्न के साथ संतुलन में हो। ठीक है, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है, प्रतिद्वंदी फर्मों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है। यहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है ईके का। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं, या तो वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, या जो उसका फिक्स कॉस्ट का पार्ट है वो कवर कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ जो लॉस है वो कम है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट से, या हम बोल सकते हैं जो लॉस है उसकी फिक्स कॉस्ट के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट रन का जो टॉपिक है वो यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। ठीक है, क्या अर्न कर सकती है वो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, और यहाँ उसको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तीनों कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं। तो और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम देख सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।